ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 32। अतीत की समृद्धि और वर्तमान दरिद्रता तथा कथित बड़ों के कार्यों के कारण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन इस प्रकार बिताना चाहिए कि उससे किसी जीवधारी को कष्ट न मिले। यही उसका सर्वोपरि कर्तव्य है। ये भी प्रत्येक का मुख्य कर्तव्य है कि जिसे यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कुछ समय और शक्ति बचाकर समयानुसार प्रार्थना, भगवान नाम जप और ध्यान इत्यादि में लगाए और अपने जीवन ऐसा ढाल ले कि वह सदाचार, धार्मिकता और परोपकार सेवा कार्यों से भरा पूरा रहे। एक शांति का जीवन हो। जिस प्रकार व्यक्ति अग्नि स्पर्श और काले नाग के स्पर्श हो जाने से भयभीत रहता है, ऐसे ही उसे पाप कर्म और दूसरों को कष्टदायक कार्यों से भयभीत रहना चाहिए। दूसरों को सुखी बनाने वाले कार्यों में, भगवान की पूजा में उसकी इतनी आसक्ति रहे जितनी कि वर्तमान काल में धन संपत्ति के संग्रह में होती है। यही मानव धर्म है। भगवान मानव शरीर में इसी प्रकार की भलाई को शक्तिशाली बनाने के लिए अवतार धारण करते हैं। परंतु अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु है ही नहीं, उसे कैसे विकसित किया जाए या शक्तिशाली बनाया जाए। वास्तव में ये गुण कभी लुप्त नहीं हुआ है। वे मानव हैं। जब ये वर्तमान गुण धरती पर होते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो भगवान उन्हें उन्नत करने तथा उन शक्तियों के जो इन सद्गुणों के प्रतिकूल दिशा में कार्य करती हों, पराभाव के लिए आते हैं। इसी को स्पष्ट करने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी थी और कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान के सभी अवतार साधु रक्षणार्थ एवं धर्मोन्नति के लिए होते रहते हैं। यह शब्द साधु किसी विशेष धर्म, जाति, परिवार या जीवन में एक स्थिति से संबंधित नहीं है, न एक सांप्रदायिक नराकार योनि तक सीमित है। ये तो सभी धर्मों, आश्रमों, जातियों, जीवधारियों में से कोई भी हो सकता है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया है। उसमें भगवती चेतना की विचारधारा स्पष्ट की गई है। इसी विश्व जनीन संदेश के कारण ही गीता इतनी सर्वमान्य और ख्याति प्राप्त संदेश के रूप में स्वीकृत हुई है। क्यों? स्वयं श्री कृष्ण ने अनेक परिस्थितियों के लिए अनेक बार घोषणा की है कि वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करेंगे और उद्धार करेंगे। अर्जुन के रथ की बागडोर सारथी की स्थिति में होकर पकड़ना उसी कृपा का उदाहरण है। यदि एक साधारण व्यक्ति की संस्कृति इतनी उच्च हो सकती है, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सोचे और अपने लिए निर्णय करे कि आध्यात्मिक साधना में तथा अबाध भगवत चिंतन में रत व्यक्तियों का चरित्र कितना पवित्र और शुद्ध होगा। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उनके चरित्र की श्रेष्ठता ही महत्वपूर्ण मापदंड है। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उनके चरित्र की श्रेष्ठता ही महत्वपूर्ण मापदंड है। भूतकाल के ब्रह्मनिष्ठ और वर्तमान काल के ब्रह्मनिष्ठ में महान अंतर है। सबसे पहले तो ब्रह्मनिष्ठ की महानता समझ लेना आवश्यक है। ये इसलिए क्योंकि वर्तमान युग के धार्मिक व्यक्तियों ने ऐसा नहीं किया है और हमारे ऊपर
आध्यात्मिक वैचारिक दरिद्रता छा गई है। भूतकाल में इस महानता को प्राप्त किया जाता था और वे धार्मिक पवित्रता की अनुभूति में निमग्न रहते थे। प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी पवित्र भावनाएं अब क्यों नहीं उठती हैं, परंतु उनका नितांत अभाव भी तो नहीं है। अग्नि के बढ़ने घटने का कारण ईंधन की प्रचुरता अथवा अभाव ही होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं होता है। जितना अधिक ईंधन डालो उतनी अधिक ज्वाला और ताप उद्भूत होगा। समस्त मानवता में प्रत्येक व्यक्ति को निर्विरोध अधिकार है कि वह अपनी अग्नि को ईंधन डालकर प्रज्वलित करे। अग्नि में प्रकाशदायिनी शक्ति है, पर उसकी प्रकृति है। इसी प्रकार आकांक्षी और आध्यात्मिक साधक बुद्धि रूपी अग्नि में, जो कि ज्ञान का प्रकाश विकीर्ण करती है, त्याग, शांति प्रियता, सत्य, दयालुता और निस्वार्थ सेवा को ईंधन सतत रूप से डालता रहे। जितनी लग्न और सावधानी से वह यह कार्य करता रहेगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली और दिव्य साधक स्वयं बनता जाएगा। उपजाऊ भूमि में उगने वाले वृक्षों में श्रेष्ठ फल लगते हैं, और जो खारी भूमि में उगते हैं वे दुर्बल और क्षीण होते हैं। इसी प्रकार निर्मल हृदयों में ऐसी पवित्र भावनाएं, शक्ति और उपहार दिव्य आलोक से आलोकित होती हैं। भूतकाल और वर्तमान काल के ब्रह्मनिष्ठों में ठीक यह अंतर है। वर्तमान काल के ब्रह्मनिष्ठ उसी ओम का ध्यान और अभ्यास करते हैं जैसे कि उनके नाम राशि भूतकाल में करते थे। अंतर तो आंतरिक संयम में हो गया है, जहां तक कि आध्यात्मिक साधक के क्षेत्र का विस्तार है। जबकि एकांतवासी अटूट श्रद्धावान भगवान के ध्यान में लीन रहने वाले महापुरुषों की संख्या घट गई है, संसार में विपत्तियों की संख्या, मात्रा और समय में निरंतर वृद्धि हुई है। आज जो शेष रह गया है, वे अपनी ब्रह्मनिष्ठा को शुद्ध प्रशंसा और यश के लिए स्वयं ही आवश्यक सभी उपकरण, जो वास्तव में उनकी साधना में बाधा सिद्ध होते हैं, जुटाकर गंभीर हानि भी पहुंचा रहे हैं। वे प्रशंसा और यश के दास होकर, भ्रम के वशीभूत होकर और महानता की ख्याति और वैभव के लिए उद्विग्न होकर अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं के विस्तार के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं। परंतु जो ब्रह्मनिष्ठा में दृढ़ स्थिति प्राप्त करने के आकांक्षी हैं, उन्हें तो एकांत खोजकर वहां नियमित समय पर जप करते हुए आध्यात्मिक साधना द्वारा एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए और सभी जीवधारियों के कल्याणकारी कार्यों को करते हुए भी सत्कर्मों के फलों का त्याग करते रहें और उनकी कोई चिंता न करें। ऐसे लोगों के ही पदार्पण से इस धरा धाम के दुख और कष्टों में कमी हो सकेगी। कृत्य युग की यही छाप है। जैसे इस संसार में दयालु हृदय चिकित्सक यंत्र तंत्र औषधालय अस्पताल चलाकर बीमारी की सेवा करते हैं, जैसे इस संसार में दयालु हृदय चिकित्सक यंत्र तंत्र औषधालय अस्पताल चलाकर बीमारों की सेवा करते हैं, यदि इसी प्रकार धार्मिक महात्मा लोगों के आश्रम भी इसी प्रकार यंत्र तंत्र बिखरे पड़े हों और वे महात्मा इस जन्म मृत्यु व्याधि की चिकित्सा और आरोग्य प्रदान करने में दक्ष हों, तो लोग अज्ञान, आसक्त, अनैतिकता और आत्मश्लाघा की व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं। अज्ञान से दुष्टता उत्पन्न होती है
और इसे केवल ब्रह्म ज्ञान के औषधि से ही निरोग किया जा सकता है। अन्य सहायक दवाएं जैसे शांतम, शम, दम इत्यादि का सहारा भी लिया जाता है। इसके विपरीत आज के महापुरुष अपने पास आने वालों को उनकी मांग के अनुकूल और रोगियों की रुचि के अनुसार उपचार देते हैं। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों के हाथों में स्वयं की यंत्र बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं ही नाम और यश की प्राप्ति की उत्कट आकांक्षा होती है। वे बनते तो डॉक्टर हैं, परंतु अपने रोगियों की तानाशाही के शिकार हो जाते हैं। यह तथाकथित महापुरुष विनाश के गहरे गर्त में स्वयं आनंद का आस्वादन करने से पूर्व ही गिर जाते हैं। ऐसा केवल अपनी मूर्खताओं, दुर्बलताओं, नाम और यश प्राप्ति लिप्सा की धूर्तता के कारण ही होता है। आधुनिक निर्धनता का प्रमुख कारण यही है कि वर्तमान काल के साधु और महापुरुषों ने इस तथ्य को समझा ही नहीं है और न इस पर आचरण ही करते हैं। वह पवित्र ज्ञान तो साक्षात्कार द्वारा अनुभव किया जाना चाहिए। व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं का बलिदान किया ही जाना चाहिए। परोपकार करने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। व्यक्ति को विश्व कल्याण के लिए इच्छुक होना चाहिए। इन सब भावनाओं से पूरे हृदय से व्यक्ति को भगवान का ध्यान करना चाहिए। सही मार्ग यही है। यदि सत्तारूढ़ व्यक्ति और महापुरुष इस प्रकार मानवता की सेवा में जुट जाएं और विश्व कल्याण के उन्नायक हों, तो घृणा, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान तथा कामुकता रूपी चोर मानवों के मन पर आक्रमण न कर सकेंगे। मानव की दैवी संपत्ति जैसे धर्म, दया, सत्य, प्रेम, ज्ञान और अनुभव हानि से सुरक्षित रहेंगे। पुलिस और प्रशासन तो बाहरी शत्रुओं को ही पराजित कर सकते हैं। उनमें उपर्युक्त आंतरिक शत्रुओं को नाश करने की कोई शक्ति नहीं होती है। वे इस कार्यभार को असंभव बतला देंगे। वे उस क्षेत्र के अधिकारी हैं भी तो नहीं। आंतरिक षड्रिपु जो मानव के अंदर ही कुचक्र रचते रहते हैं, उनका मूलोच्छेदन सत्पुरुषों की शिक्षा, भगवत प्रेम और भगवत ज्ञान, धर्मात्मा और महात्माओं की सत्संगति से ही हो सकता है। जिस प्रकार यदि पुलिस और प्रशासक गण जो कि चोरों का दमन करने के लिए उत्तरदायी हैं, चोरों पर ही निर्भर करने लग जाएं, तो परिणामतः संसार को दुष्टों के द्वारा कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ और महापुरुष साधु विश्व कल्याण का मार्ग त्याग कर इंद्रिय भोगों तथा नाम और यश की महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाएं, तो संसार और अधिक अज्ञान अंधकार में डूब जाएगा और धर्म की अवनति होती जाएगी। अब दोनों का ही वर्णन हो गया है। इसलिए संसार में कष्टों, दुखों और शोकों की वृद्धि हो रही है। जिस दिन ये दोनों दल सही दृष्टिकोण अपना लेंगे और विश्व कल्याण की, सभी के कल्याण की भावना हृदय में रखकर भगवान सर्वशक्तिमत्ता पर विचार करेंगे, उसी दिन समूचे विश्व में शांति और आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये दोनों ही मानव के दो राज्यों के दो सरकारें हैं। आध्यात्मिक गुरुजन तो आंतरिक क्षेत्र के शासक हैं। प्रशासकीय अधिकारीगण बाहरी राज्य के शासक हैं। यदि ये दोनों दल उचित ढंग से कार्य करें और निर्देश दें, तो दोनों राज्य आनंद और सुख के उत्पादन के लिए कार्य करेंगे।
इसलिए वर्तमान दुखों को उत्पन्न करने का अपराधी दोनों को ही समान रूप से मान लेना चाहिए। ऐसे ही अवसरों पर भगवान सभी राज्यों की प्रसन्नता को सुनिश्चित करने, अज्ञान और अन्याय का दमन करने का निश्चय करते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान ने गीता में घोषणा की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं निर्भसृजाम्यहम्। हे भारत, जब कभी धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्कर्ष होता है, तभी मैं अवतार लेता हूँ। सच कहा जाए तो भगवान के अवतार के लिए महात्माओं की प्रार्थनाएं निमंत्रण का कार्य करती हैं। बाहरी जगत में जब प्रजागणों को कोई सुविधा या सहायता की आवश्यकता होती है, वे शासकों तक पहुंचा करते हैं और अपनी प्रार्थना निवेदन करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक राज्य में भी जब भक्ति, दान, शांति और सत्य को प्राप्त कर सकने की संभावना नहीं रहती है, तो महात्मा और सज्जन जो इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने अंतर्यामी से इनके लिए प्रार्थना करते हैं। तब उनकी पुकार सुनकर वह भगवान स्वयं इस संसार में आकर अपनी कृपा की उन पर वर्षा करते हैं। यह तथ्य सर्वविदित है। क्या राम और कृष्ण ने इसलिए अवतार नहीं लिया कि भगवान ने ऋषियों की प्रार्थना की सुनवाई की? रामायण और भागवत में अनेक पाठकों ने यह पढ़ा है। क्यों? रामकृष्ण परमहंस ने, यद्यपि वे स्वयं दिव्य जन्म वाले थे, काली से प्रार्थना की, क्योंकि वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते थे कि वह किसी ऐसे को उनके पास भेजें जो संपूर्ण विश्व में उस धर्म का प्रचार कर सके जिससे अन्याय और स्वार्थपरता का अंत हो जाए। जिन्होंने उनका जीवन चरित्र पढ़ा है, वे सब इसको जानते हैं। इस प्रकार प्रार्थनाएं तो बारंबार की जानी चाहिए, जिससे कि कार्य संपन्न हो। किसी को भी निराश होकर प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए कि भगवान का अवतार तो प्रार्थना से हुआ ही नहीं, अतः प्रार्थना व्यर्थ हो गई। बाहरी दुनिया में भी व्यक्ति को कितनी बार लिखना पड़ता है और कितने चक्कर अपने काम के लिए काटने पड़ते हैं, और कदाचित अंत में तब भी सफलता हाथ नहीं लगती है। अब आत्मा की आकांक्षा का परिणाम कैसे जाना जाए? क्योंकि यह जाना नहीं जा सकता, तो फिर जब तक संसार में सुख शांति की स्थापना न हो, प्रार्थना तो करते ही रहना है। संसार में सुख शांति का होना ही इसका घोतक है कि वह भगवान आ गए हैं। यदि यह फलितार्थ सत्य है, तो फिर अवतार को तत्काल पहचाना जा सकता है। तब तो सत्य, दया, ज्ञान और प्रेम के धर्म उन्नत होंगे और फैलेंगे। अतः जब तक ये दृढ़ता पूर्वक जड़ न जमा ले, लोगों को अपनी प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। ये लोगों का अपना कर्तव्य भार है। धर्मात्माओं और महात्माओं ने जिस राजमार्ग का निर्माण किया है, उसकी देखरेख और जब तक मरम्मत भी तो होती रहे। इस कार्य को या तो इस मार्ग के प्रयोक्ता करें, अथवा जो इस पर अपना स्वामित्व घोषित करते हैं वे करें। इसे ही तो उपदेश का बोध कहा जाता है। इसे ही तो उपदेश या बोध कहा जाता है। इसी मरम्मत के लिए तो भगवान समय समय पर अधिकार संपन्न व्यक्तियों को भेजता है, ऋषियों, दिव्य आत्माओं को भेजता है,
उनके सद्बोध या उपदेश के फलस्वरूप भूतकाल के भगवत भक्तों द्वारा निर्मित मार्ग पुनः चिकना और स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब भगवत इच्छा और साधु सज्जनों की आवश्यकता और महापुरुषों के उपदेश का संयुक्त प्रभाव होता है, संसार की प्रसन्नता सुनिश्चित हो जाएगी और पूर्ण होगी। यदि संपूर्ण मानवता एक समय प्रार्थना करे कि बेचैनी, अन्याय, अव्यवस्था और असत्य को शांति, सत्य, प्रेम और पारस्परिक सेवा में परिवर्तित कर दिया जाए, निश्चित ही स्थिति में परिवर्तन होकर रहेगा और यह परिवर्तन उत्तरोत्तर बेहतरी के लिए होगा। अब चूंकि दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, चिंता करना बेकार है। निराशा का तो कोई अवसर ही नहीं होता है। ये तो मानवीय प्रकृति के प्रतिकूल है कि दुर्बलता और शक्तिहीनता की दुहाई दे। इसलिए अन्य साधनों की खोज करना त्याग कर मानव को प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पारस्परिक प्रेम और दूसरों की सेवा और सम्मान करने का मार्ग अपनाना चाहिए। अब उन्हें देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्हें संतोष और आनंद शीघ्र प्राप्त होंगे। लोग कहते हैं कि मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा होती है, यानी मानव सेवा माधव सेवा है। ये कथन सत्य है, परंतु यद्यपि मानवता की सेवा एक पवित्र कार्य है, जब तक इसे किसी महान आदर्श से संयुक्त नहीं किया जाता है, चाहे कितने विशाल पैमाने पर सेवा की जाए, मानव को लाभ नहीं पहुंचेगा। उद्घोषों को बार बार दोहराना अर्थहीन हो जाता है। यदि सेवा कार्य मानव में दैवत्व की विद्यमानता स्वीकार किए बिना केवल नाम और सुयश कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और सदा उससे प्राप्त होने वाले उत्तम फल की आशा की जाती है, इसके विपरीत चाहे किसी भी कार्य में संलग्न हो, परंतु यदि किसी की निष्ठा मानव के दिव्य होने में है, यही विचार उसके भगवत चिंतन के साथ साथ रहा करता है, तो मानव सेवा माधव सेवा की एकता का कथन प्रमाणित सत्य हो जाता है। माधव पर ध्यान केंद्रित किए बिना माधव सेवा का विचार ही कैसे उठ सकता है? ये सब बातें केवल प्रदर्शन मात्र रह जाती हैं। मैं इससे कभी सहमत नहीं हो सकूंगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी भगवान को स्मरण करते हुए है, धर्मानुसार सत्य पथ पर आरूढ़ रहते हुए जो कुछ किया जाता है, उसे भगवान की सेवा ही मानना चाहिए, और जो कुछ फलासक्ति के साथ नाम और यश के लिए किया जाता है, उसे माधव सेवा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जो अबाध रूप से भगवत चिंतन में लीन रहते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उनके भजन पूजा के पुण्य से समस्त विश्व का कल्याण हो सकता है, परंतु सभी तो ऐसा जीवन नहीं बिता सकते हैं। इसलिए सभी को उस स्थिति तक अपने मन को पवित्र बनाते हुए, अपनी योजनाओं को घटाते हुए पहुंचने की तैयारी का प्रयास करना चाहिए। जिन साधुजनों को यह स्थिति प्राप्त हो चुकी है, वे स्वयं अपने लिए साक्षात अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अन्य लोगों को मानव सेवा की एकता की अनुभूति नहीं हो सकेगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति ये सोचकर कि भाग्य में जो बदा है, पिछले जन्मों में जैसा कुछ कर आए हैं और अब जो साधना करते हैं उसी के अनुसार होगा, चुपचाप निश्चेष्ट होकर बैठ जाएं। जब तक वह स्थिति नहीं प्राप्त होती है, जब ध्यान करते रहो, जिससे मन भावनाओं की चंचल लहरों से मुक्त हो जाए और ध्यान की दिव्य आकृति से पूर्ण हो जाए। साथ ही परोपकार के कार्यों को भी करते रहो।
अपना समय संसार की सेवा में लगाओ और इस कार्य से किसी परिणाम या फल की आशा मत करो। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके विपरीत चाहे तुम्हारा शरीर निष्क्रिय रहे, मन अत्यंत सक्रिय हो उठेगा और वह अपनी इच्छा अनुसार चिंतन में व्यस्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति ही कर्म बंधन में पड़ जाते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से कुछ भी न करें। जब व्यक्ति का मन भगवत चिंतन में व्यस्त रहता है, सत्य के अन्वेषण में तत्पर होता है, भले ही उनके शरीर और इंद्रियां संसार के सेवा कार्यों में व्यस्त रहें, वे उनसे प्रभावित न होंगे। यद्यपि वे कर्म करते हैं, फिर भी वे अकर्ता हैं। भगवत गीता की शिक्षा इसी में निहित है। उस व्यक्ति का हृदय जो अपने मन को पवित्र विचारों के उत्पादन में नहीं लगाता है, निश्चय ही दुष्ट और बुराइयों की खान बन जाएगा। इसे तो उन्हें मन में सदा स्मरण रखना चाहिए। जो मोक्ष प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रखते हैं, एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं और जो महान बनने की आशा करते हैं, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाति विशेष में जन्म लेना या भगवाधारी साधु हो जाना, कर्मकांड और विशेष संस्कारों का संपन्न करना, शास्त्राध्ययन से प्राप्त विद्वता आवश्यक नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा ही एकमात्र मापदंड है। उपनिषदों में भी इसी को दोहराया गया है। नाश्रमाम कारणम मुक्तिः दर्शनानि न कारणम तथैव सर्व कर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम। आश्रम और दर्शन नहीं, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है। सर्वव्यापक भगवान के चिंतन में स्थित होने के लिए समय और स्थान की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। न तो कोई स्थान ही स्वयं पवित्र है और न कोई विशेष समय ही इसके लिए आवश्यक है। जहां कहीं भी मन भगवत चिंतन में आनंदित हो, वही पवित्र जगह है। जब भी मन इस क्रिया को करे, वह शुभ मुहूर्त है। तभी और वहीं व्यक्ति को भगवान के ध्यान में लग जाना चाहिए। इसीलिए यह पहले ही घोषित किया जा चुका है, न काल नियमे यत्र न देशस्य च यत्रस्य रमते चित्तम तत्र ध्याने न केवलम। भगवान का ध्यान करने के लिए कोई समय या स्थान नियमानुसार निर्धारित नहीं किया गया है। जब जहां जिसका मन इच्छा करे, उसके लिए वही स्थान और समय ध्यान के लिए उपयुक्त है। संसार में ऐसी अनुशासित आत्माओं के द्वारा ही समृद्धि आती है, जिनके हृदय पवित्र हैं और जो इस धराधाम के अलंकार हैं। प्रत्येक को इसी क्षण से ऐसे मानव के अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना प्रारंभ कर देनी चाहिए। महान पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने की पात्रता उत्पन्न करें तथा प्रयास करना चाहिए कि संसार का कल्याण करने में जो भी कष्ट सहना पड़े, उसे भूल जाएं।